रिलेशनशिप की आपने बात की, माशाल्लाह से 12 साल हो गए आपकी शादी को। आजकल नौजवान जो है ना वो बड़े जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई है। आपके सामने भी कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, कुछ हमें घर पे देख रहे होंगे। तो अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए या एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स देंगे? देखें, एक बहुत बड़ी टिप है, अपनी ईगो को मारना पड़ता है। आपको कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं और एक दूसरे को माफ़ करना पड़ता है, रहम का रवैया रखना पड़ता है। तो और कम से कम शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम किसी छोटी कंपनी की तरह चलाएं कि यानी जब लॉसेस होते हैं फ़ौरन हर कोई कंपनी नहीं छोड़ देता। आप उसको चलाते हैं तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने घर को एक कंपनी समझना है, उस पर वर्क करना है, रिलेशनशिप पे उस पर मेहनत करनी है दोनों ने, फिर ही चल सकता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, डेरा गाजी खान के लोग कैसे हैं? क्या एक्सपोजर है? क्योंकि अगर लड़की या लड़का ऐसे इलाके से कहें कि हमने टीवी में जाना है, हमने एक्टिंग करनी है, हमने डीओपी बनना है, तो क्या फ़ौरन से घर वाले मान जाते हैं? वहाँ पर भी ये माइंडसेट है कि नहीं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बन जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बैरिस्टर बन जाओ, ये टीवी शीवी से दूर रहो, ऐसा है? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जितना शहर छोटा होगा, जहाँ तालीम की कमी जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसमें अब ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हर शहर तक पहुँचाएँ, आगाही हर शहर तक पहुँचाएँ। तो हाउ इज़ योर फैमिली? एजुकेटेड हैं सब लोग? अब्बा, फैमिली, अम्मा सब सपोर्टिव थे? उन्होंने कहा बेटा जाओ? उस ज़माने में जिस ज़माने में मैं मैट्रिक या एफएससी कर रहा था तो काफ़ी वो स्ट्रिक्ट थे, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा जो है वो ऊपर से ऊपर जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस ज़माने के हिसाब से जाहिर है उस वक्त ये हकीकत है कि मेरी जो फील्ड है उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, और अगर थी तो बड़ी बदनाम थी। आज सोशल मीडिया बहुत चेंज हो गया। तो अगर आज वही वालिदैन, अगर मेरे वालिद साहब यानी आज मैं मैट्रिक में होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इजाज़त दे देते। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? सफ़र काफ़ी ज़िगज़ैग है। अच्छा। एफएससी प्री मेडिकल, बैचलर्स सोशियोलॉजी, अच्छा, डिप्लोमा अकाउंटेंसी, डिप्लोमा वीडियो प्रोडक्शन, एमबीए मार्केटिंग, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओह माय गॉड, नहीं इतना कुछ किया हुआ है। आप अपनी एकेडमी या कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना लेते? सीरियसली, मतलब इतना तालीम याफ्ता इंसान है तो वो दूसरों को भी मुस्तफीद हो ना, लोग भी उससे, ज़रूरी है। मैं अगर एकेडमी खोलूँगा तो वो कंटेंट क्रिएशन की एकेडमी। कंटेंट वैसे आप नहीं समझते कि इस हवाले से भी हमारे एकेडमी कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ ये पता लगना चाहिए कि अच्छा कंटेंट क्या है, किस तरह से लोगों को केटर करना है, किन मैसेज को केटर करना है, किन सब्जेक्ट्स पे बात होने की ज़रूरत है? डू यू थिंक ये तो आगे एक बूमिंग चीज़ है, बूमिंग इंडस्ट्री है? देखें, डेफिनेटली अभी हम बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया को लोग अभी समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए जब चेंज आती है ना तो लोग उसे फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए सोशल मीडिया पर ये क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में यही कोर्सेज ऑफर हो रहे होंगे, कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू बिकम अ टिकटॉकर, एमबीए टिकटॉकिंग। मेरी बस्ती का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए डम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। जनरल बख्शी, हम तो समझे आप गंगा में डूब के मर गए। गंगा में नहीं डूबे साहेब, चुरलू भर पानी में डूबे हैं। वहाँ कौन मरता है साहेब? हम वैसे एक दौर था, बल्कि बड़ा एंजॉय किया हमने आपका कंटेंट, बड़ी हंसी आती थी आपको। मैं तो कॉमेडी बातें करता था साहेब, तुम लोगों ने इसको सीरियस ले लिया साहेब। हमारा कान बच्चू कोला कर दिया तुमने साहेब, हमारी रोटी बंद कर दी, रोजी बंद कर दी आपने साहेब। हम तो शुगल मेले में कहते थे, आप लोग तो सीरियस हो गए साहेब। हाँ सही है ना, आपके साथ हुई भी तो बहुत बुरी है और अभी तक हो रही है, और क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपके साथ बुरी हो रही है। अरे जो मर्जी हो जाए हमारे साथ साहेब, हम टीठ हड्डी हैं साहेब। हमकी जितनी मर्जी कर दो, हम टीठ हैं। हाँ। हम बाज आने वाले नहीं हैं साहेब। हाँ वैसे सही कह रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स के तो शायद कुछ किया आपने, उनका मुंह बंद। मेजर दगड़दम गारिया, तुम गद्दार हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवाऊंगा, तुम्हारा कोर्ट उतारूंगा। आगे से हंस रहे हो,
तुमने ये क्यों, सब कुछ क्यों किया तुमने? ये आपकी मूंछ कैसे उड़ गई है? ये आपने उड़ाई है। दोनों मूछे मेरी ऊपर थी, आपने हमारे जो विमान है वो गिरा लिए हैं। तुसी ते इंज सुट लेने जिवें गुड्डी थले लाई दी है। उदों दी मेरी मुछ नीवी हो गई है साहेब। आप एक वक्त में एक भेजा करें ना, आप भी तो इकट्ठे 6-6 भेज देते हैं। वैसे मेरी बात सुने, इस आदमी की जुबान बंद कराएं साहेब। हाँ, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं यूट्यूब पर बैठकर साहेब। भाई अच्छा है ना, आप YouTube को तो बंद कर सकते हैं लेकिन इनकी जबान नहीं बंद कर सकते। वो तो बोलेंगे जो उन्होंने बोलना है। चलो हम फिर मैनेज कर लेते हैं साहेब। हाँ। दोवें जने रल के व्लॉग बनाने हैं साहेब। जेड़ी कमाई आएगी 50-50 कर लांगे साहेब। नहीं 100 होएगा 50 तो आधे 50 मेरे साहेब। आप ऑन इंटरेस्टेड हैं इनके साथ काम करने में? नहीं, आप गौरव आर्या के साथ काम करें। गौरव आर्या ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। वो गोबर मेरा मतलब है गौरव आर्या हाँ, आप रख लें और ये हमें दे दें। नहीं 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 प्लीज नहीं, आप वो अपने गौरव आर्या को अपने पास ही रखें, हमने नहीं रहना। नाम ठीक ले लो। नहीं आप ड्रोन भेज दूंगा तुम्हारे घर, जैसे तुम्हें खिचड़ी दे के वापस आएगा। एक मिनट, जैसे आपके रॉ फेल थे ना वैसे ही वो भी आएंगे, है ना? वो रफेल की पिन्नियां दर्द हो रही थी, वो इसलिए गिर गया। ड्रोन नहीं गिर सकता, वो देसी घ्यो की चूरी खाता है। अच्छा मेरी बात सुने, आप जो भी आपके वो है ना गौरव आर्या साहब, उनको अपने पास रखे। हमारे ये गेस्ट हैं, हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है। वैसे भी कैसे लोग पाकिस्तान का सासा है, हमने नहीं करना एक्सचेंज जब जाए अपना काम। कितने जहाज तुम्हारे नाम लगा दूंगा, तुम्हारी मांग भी भर दूंगा। खुदा का खौफ करे दादा अबू। मैंने गार्ड्स को बुला के आपकी पिटाई करवानी है। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, ठीक है ना? मैंने गार्ड्स को कहना सीधे उन्हें अंजो जाना है। ये इंडिया नहीं है आपकी, तो इंडिया में कोई नहीं सुनता। आप इतनी बड़ी बड़ी भड़के जो है ना टीवी पे बैठ के मार रहे होते हैं ना, हमें सब पता है, झूठे इंसान है आप। हमारी कितनी नारियां घेर के इधर ले आए हो, शोएब मलिक ने भी छोड़ दिया। मैं उसका बदला लेने आया हूँ। मैं नारी लेकर जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं मैं जंग में मैंने कितने फौजी गिराए हैं। मुझे लगता है आपको भी चाय पिलानी चाहिए। नहीं मैं चाय नहीं पीता, मेरे लिए आओ। ये कौन है भाई? नशे में होऊंगा तो आप पर हमला करूंगा, होश में तो हम डरते हैं आपसे। पाकिस्तान मेरी गल नहीं मनी जा रही। यहाँ तो मुझे भाई कोई तरीका बताओ कि मैं भी व्लॉग बनाऊं। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता है, कुछ हमें बताओ। कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं। कौन? आप। हम मेजर हैं, हम कॉमेडी नहीं करते। अगर होते तो पता भी होता। खैर आपकी मुझे लगता है आर्मी भी वहाँ ऐसी है। तुम्हें पता नहीं कि हमने वो तगमे बेच के सिगरेट लिए हैं। हमारे इंडिया में हालात बहुत टाइट जा रहे हैं। हमने वो तगमे बेच के, आप अंदाजा लगा ले कितने बड़े जनरल हैं। तुम्हें पता नहीं मेरे नीचे कितने फौजी काम करते हैं।